कि दिल्ली की पिछली सीट पर नहीं अगली सीट पर भी बैठने वाला व्यक्ति सिर्फ तालियां बजाता है। क्या अरविंद केजरीवाल जब लागू कर रहे थे इस बिल को तो पढ़ा नहीं था? तो मैं पूछना चाहता हूं मिस्टर केजरीवाल, जब आपने लागू किया तो क्या आपने पढ़ा नहीं था? क्योंकि ऐसे कानून जिसका खुद जनप्रतिनिधि नहीं जानते क्या मतलब है, क्या लिखा है, क्या प्रभाव पड़ेगा, जनता पर लागू करने का कोई मतलब नहीं बनता। और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने पास किया, दोनों विरोध पर बैठ गए। तो भैया पढ़ के पास करते हो कि दारू पी के पास करते हो? पहले जनता को आप ये बता दो। उत्तर प्रदेश के लोग क्या इतने बेवकूफ आपको नजर आते हैं कि उसे उत्तर प्रदेश में सीटें और सत्ता दे देंगे? किसान बिल पे विधानसभा में हमारे केजरीवाल जी और सोमनाथ भारती जी ने विधानसभा में बिल फाड़ दिया है। जिस तरीके से उन्होंने सबसे पहले दिल्ली में लागू किया था, इस पे हम चर्चा करते हैं विनय सर से। मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं, पहले मैं इस कल्पना करता था कि पार्लियामेंट या असेंबलीज में पीछे बैठे लोग सिर्फ तालियां बजाते हैं और बिल पास हो जाते हैं, उनको बिल से कोई लेना देना नहीं होता, समझ नहीं होती। लेकिन पिछली बार जब अरविंद केजरीवाल जी ने कृषि बिल को दिल्ली वालों पर लागू कर दिया और उसके फिर विरोध में आ गए, आज फाड़ के फेंक दिया, तो मैं समझ गया कि दिल्ली की पिछली सीट पर नहीं अगली सीट पर भी बैठने वाला व्यक्ति सिर्फ तालियां बजाता है और उसको इस बात की कोई समझ नहीं कि वो जिस कानून को बना रहा है उसका मतलब क्या है, उसमें लिखा क्या, उससे होगा क्या। क्या अरविंद केजरीवाल जब लागू कर रहे थे इस बिल को तो पढ़ा नहीं था? क्या किसी कानून को लागू करने वाला कोई चीफ मिनिस्टर ये संबंध नहीं रखता, समझने की कोशिश नहीं करता कि वो किस कानून को जनता पर लागू कर रहा है? आप दिल्ली पर कानून को लागू कर देते हैं और उसके बाद आप मुकर जाते हैं, आप किसान आंदोलन के साथ चले जाते हैं, किसानों के साथ विरोध प्रदर्शन करने लगते हैं। आप कहते हैं कि इस कानून को फिर उसकी संशोधन को भी फाड़ देते हैं जो किसानों और सरकार के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बनता है। तो मैं पूछना चाहता हूं मिस्टर केजरीवाल, जब आपने लागू किया तो क्या आपने पढ़ा नहीं था? दिल्ली पर आपने लागू किया, दिल्ली के लोगों पर एक कानून लागू हो जाता है। इससे इस बात का पता चलता है कि भारत की पार्लियामेंट से लेकर के तमाम राज्य की असेंबलियों में जो कानून पारित होते हैं उसमें 90 से 95% विधायक सांसद उस कानून का ABCD तक नहीं जानते और वो अपने जनता को अपने क्षेत्र में कैसे बताते होंगे उस कानून के बारे में, इसका आकलन करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। इसलिए मैं चाहता हूं भारत सरकार से, प्रधानमंत्री से कि तत्काल एक बिल लाया जाए, जनप्रतिनिधि जिसकी जिम्मेदारी हो कि कोई भी कानून यदि केंद्र सरकार पारित करती है तो केंद्र सरकार, भारत की पार्लियामेंट में बैठा हर सांसद जिस क्षेत्र का वो प्रतिनिधित्व करता है उस क्षेत्र की लोकल भाषा में और राष्ट्रीय राजभाषा में उसका अनुवाद का वीडियो बनाए, ऑडियो बनाए, टेक्स्ट को पब्लिश करके अपने क्षेत्र में भेजे और नेशनल पोर्टल पर उसको डाले कि वो कानून क्या है और वो उसमें लिखा क्या, उसका प्रभाव क्या पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार से जिस तरीके से केजरीवाल की आज मूर्खता देखने को मिलती है, बिल को पास करने के बाद भी वो व्यक्ति बिल का विरोध करने बैठ जाता है, इसका मतलब इस डफर को उस कानून के बारे में ABCD पता ही नहीं था। चीफ मिनिस्टर अगर ऐसी हरकत करता है तो मुझे बड़ी शर्म की बात आती है कि उसके विधायक 62 विधायक क्या करते होंगे पिछली सीटों पर जो बैठते हैं। जो पहली सीट पर बैठ करके ऐसी गलतियां कर रहा है वो पिछली सीट का अंदाजा नहीं लगा सकता। इसलिए भारत की तमाम सरकार, राज्य सरकारें, केंद्र सरकार के बनाए हर कानून का हर प्रतिनिधि पूरी तरीके से एक वीडियो बनाए, वो कानून क्या है उसकी लोकल भाषा में बनाए जहां का वो प्रतिनिधित्व करता है, जिस राज्य का, जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, उसके बाद ही वो कानून जनता पर लागू हो। और जो प्रतिनिधि केंद्र सरकार के बनाए कानून का इस तरीके से वीडियो बना करके, ऑडियो बना करके, टेक्स्ट में लिख करके अपनी जनता को देने में असफल हो, उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाए। क्योंकि ऐसे कानून जिसका खुद जनप्रतिनिधि नहीं जानते क्या मतलब है, क्या लिखा है, क्या प्रभाव पड़ेगा, जनता पर लागू करने का कोई मतलब नहीं बनता। दूसरी एक बात, ठीक इसी तरीके से यदि राज्य सरकारें कोई कानून पास करती हैं तो राज्य सरकार के असेंबलीज में बैठा हर विधायक उस कानून की एक एक बात, अक्षरशः कानून की बात, उसमें अपनी बात ना घुसड़े, कानून की एक एक बात को वो जनता के सामने ऑडियो वीडियो टेक्स्ट बना करके प्रस्तुत करे। क्योंकि जनता के पास अब इतना टाइम नहीं है कि 4 घंटे तक आपके जूते चप्पल की मारपीट देके उसके बाद कानून क्या है, उसमें लिखा क्या, उसकी समझ में ना आए। जनता को ये कानून समझ में आए, इसलिए हर एक पार्लियामेंट मेंबर को, हर एक असेंबलीज के विधायक को, इंक्लूडिंग दिल्ली का हर चीफ मिनिस्टर, राज्यों का चीफ मिनिस्टर भी अपनी अपनी बात
बनाए गए कानून के प्रति स्पष्ट तौर पर रखे, जिसे जनता समझ सके, वो खुद समझ सके। ऐसा ना हो कि केजरीवाल की तरह हर मुख्यमंत्री एक नया कानून लेकर आए और जनता पर पास कर दे, उसको पता ही ना हो, एक हफ्ते बाद उसके विरोध में वो धरना प्रदर्शन करने लगे। तो सर हम ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जैसे कि और पार्टियों को कार्यकर्ताओं को बुला के जिस तरीके से वहाँ आओ दिल्ली की सारी सीमा सील करके बैठो, उसके बाद में पहले पराली में जिस तरीके से पराली बिल पे जिस तरीके से बिल पास हुआ, उसका केंद्र सरकार से कहा कि आप बिल को पास कीजिए, इन पे जुर्माना लगाइए। उसके कुछ समय बाद ही जिस तरीके से दिल्ली में किसान आके बैठते हैं तो कहते हैं इस बिल को वापस कीजिए और जो बिजली बिल है उस पर भी किसानों को सब्सिडी दी जाए और जो डीजल है वो भी सस्ता किया जाए। इस बारे में हम पूछना चाहते हैं सर, क्या कहना चाहिए? किसानों का आंदोलन एक निश्चित तौर पर निर्णायक स्थिति को उत्पन्न कर चुका है, एक निर्णय दे चुका है, क्योंकि उससे ये पता चलता है कि केजरीवाल जैसे लोग सत्ता की शीर्ष पर बैठ करके अगली पंक्ति में बैठने वाला व्यक्ति कानून बनाने और लागू करने के बारे में कुछ नहीं जानता। जिस कानून को वो लागू करता है उसके बारे में कुछ नहीं जानता। ऐसे में ये जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए कि अरविंद केजरीवाल को बताना चाहिए कि मैंने ये कानून क्यों लागू किया, तीनों कानून, जब हमने उसको पढ़ा ही नहीं, हम उसके बारे में जानते ही नहीं थे। दिल्ली पर ये कानून क्यों थोपा गया, ज़बरदस्ती तो नहीं थोपा गया, इसको दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने लागू किया। तो आज जब संशोधन फाड़ के फेंक रहे हैं तो इसका मतलब आपने संशोधन पढ़ के फेंका या बिना पढ़े फेंका? केजरीवाल जी पहले ये आप बताइए। सोमनाथ जी पहले आप ये बताइए कि आपने वो विधेयक जो आपने फाड़ा है उसे पढ़ के फाड़ा है कि बिना पढ़े फाड़ दिया, जैसे 10 दिन पहले आपने तीनों किसान बिल बिना पढ़े पास करके जनता के ऊपर, दिल्ली वालों के ऊपर लागू कर दिया था। आप ही की तरह अगर दिल्ली के 25 से 30 राज्यों के लोग मुख्यमंत्री भी ऐसा ही करते रहें तो कैसा चलेगा हमारा भारत, कैसे होगी हमारे भारत की तरक्की, कैसे होंगे IITN चीफ मिनिस्टर, इसकी कल्पना भारत कैसे करेगा? जी, जैसा कि पंजाब में अमरिंदर सिंह ने केंद्र के कानून को ना मानते हुए वहाँ भी बिल पास कर दिया था। अभी फिर ये किस लिए वहाँ से उन्होंने वहाँ पे किसानों को दिल्ली में भेजा, उसके बाद में पूरे हाईवे जो है दिल्ली की सीमाएं सील कर दी। जिस तरीके का सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जिस तरीके से यहाँ पे सब्जी, फल फ्रूट और चीज़ें महंगी हो रही हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहूँगा कि जब पंजाब के मुख्यमंत्री ने कानून को पास किया और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने पास किया, दोनों विरोध पर बैठ गए। तो भैया पढ़ के पास करते हो कि दारू पी के पास करते हो? पहले जनता को आप ये बता दो। अगर पढ़ के पास किया तो क्यों किया, अगर उसमें कुछ गलत हो रहा था किसानों के साथ तो, और नहीं पढ़ के पास किया तो धरना पे क्यों बैठ गए? क्या दोबारा दारू पी लिया आपने, या आप परमानेंट ही पीते रहते हैं? इसलिए किसानों ने ये आंदोलन करके ये साफ कर दिया है कि भारत की पार्लियामेंट मेंबर हो या भारत के राज्यों के असेंबलीज में बैठे विधायक हो, अगली पंक्ति पर बैठने वाला चीफ मिनिस्टर हो या पिछली पंक्ति पर बैठ के ताली बजाने वाला विधायक हो, किसी को कानूनों से लेना देना नहीं है। कुछ लोगों के फ़ायदे नुकसान के लिए कानून बनाए जाते हैं, उन्हीं तक ये बातें मैटर करती हैं। बाकी सिर्फ साइन करते हैं, वो दारू पी के करते हैं कि बिना दारू पी के करते हैं, कि पढ़ के करते हैं कि बिना पढ़ के करते हैं। मैं तो कहता हूँ सर चकराता है जब एक IIT पास्ट चीफ मिनिस्टर दिल्ली का कानून को बिना पढ़े पास करके जब विरोध प्रदर्शन में फिर बैठ जाता है और फिर उसका विधेयक को भी फाड़ देता है, संशोधन विधेयक को, जिसमें किसानों और सरकार के बीच में बातचीत करके एक संशोधन बिल लाया जाता है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। दिल्ली के मुख्यमंत्री को स्पष्ट रूप से जनता से माफ़ी मांगना चाहिए, बोलना चाहिए कि गलती हो गई जी, हमने विधेयक नहीं पढ़ा जी, पास कर दिया, माफ़ कर दो जी, विधेयक हम नहीं मानेंगे जी, माफ़ कर दो जी, मैं इसको वापस ले रहा हूँ जी, माफ़ कर दो जी, मैंने फाड़ दिया है जी। आप दिल्ली वालों कमाल कर दिया, आपने ऐसे चीफ मिनिस्टर को चुन लिया है कि जिसको विधेयक पास करने से पहले पढ़ता नहीं है और विधेयक पास हो जाने के बाद धरना प्रदर्शन करता है। तो कैसे चलेगा ये देश और ये दिल्ली? ये अरविंद केजरीवाल जी खुद ही बता दे तो बेहतर होगा। जैसा कि अभी हमारे केजरीवाल जी ने कि उत्तर प्रदेश में ऐलान किया कि हम सन 2022 का 20 चुनाव लड़ेंगे, क्या उसी को देखते हुए इन्होंने किसानों के रास्ते अपनी राजनीति की ज़मीनी स्तर तलाशने के लिए यूपी में जिस तरीके से उसी को देखते हुए इन्होंने विधानसभा में बिल फाड़ा? जो मुख्यमंत्री दिल्ली में रह के 25 किलोमीटर की एरिया में फैले दिल्ली को कंट्रोल नहीं कर पाया, वर्ल्ड की बेस्ट मेडिकल फैसिलिटी के बाद भी कोरोना में कराह मची हुई है दिल्ली में, वो क्या उत्तर प्रदेश संभालेगा? उत्तर प्रदेश के लोग क्या इतने बेवकूफ़ आपको नजर आते हैं कि उसे उत्तर प्रदेश में सीटें और सत्ता दे देंगे? ये केजरीवाल को भली भांति समझ लेना चाहिए कि जिससे 25 किलोमीटर की दिल्ली नहीं समझ पा रही है, वो 1000 किलोमीटर लंबा उत्तर प्रदेश कैसे संभालेगा?
जैसा कि संजय सिंह ने भी कहा है, कल शाहजहांपुर में स्पीच दे रहे थे कि जिस तरीके से शिक्षा में विकास किया केजरीवाल जी ने, वो हम यूपी में करेंगे। यूपी में बहुत सारी कमियां हैं, योगी जी काम नहीं कर पाए हैं, यहाँ पे सिर्फ युवाओं का शोषण हो रहा है। आप क्या कहना चाहते हैं? जहां तक शिक्षा में विकास की बात है, 25 लाख में केजरीवाल ने एक कमरा बनाया है। मैं कहता हूं दिल्ली के बहरे, पागल, अंधे, मानसिक दिवालिया को भी 25 लाख रुपए दीजिए, शाम तक आपको 2 BHK फ्लैट रेडी टू मूव होगा। आप कौन सी बात कर रहे हैं विकास का? 25 लाख रुपए में एक 18 बाई 18 का कमरा ही तो बनाया आपने। और क्या किया, कितने लाख रुपए लूटे हैं ये आपको अंदाजा होगा, इसे जनता खूब जानती है। आप बताएं ना मुझे कि 25 लाख रुपए आज मैं दूं आपको, शाम तक आप हमको फ्लैट दे देंगे कि नहीं दे देंगे? दे देंगे ना, हर कोई दे देगा यार। मानसिक दिवालिया जो इस दिल्ली में होगा, पागल होगा जो, उसको भी 25 लाख रुपए दीजिए, वो आपको फ्लैट दे देगा। एक 18 बाई 18 का कमरा बनाया 25 लाख रुपए में। 10,000 कमरों में कितने अरब रुपए आपने लूटे होंगे केजरीवाल जी, और आम आदमी पार्टी की सरकार ये भली भांति जानती है।